नमस्कार दोस्तों, आपने डेक्सोना का नाम भी सुना होगा और इसे कई बार यूज़ भी किया होगा। क्या आपको पता है डेक्सोना जो है किन किन बीमारियों में उपयोग में ली जाती है, और यदि आप इसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ये शरीर पर कितना दुष्प्रभाव यानी कि हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर सकती है। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में चल रहे होंगे, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। आप देख रहे हैं मेडटॉक रिव्यू, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सोना, जिसकी फॉर्मूला है डेक्सामेथासोन, उसके बारे में। डेक्सामेथासोन, जिसे आप डेक्सोना के ब्रांड नेम से बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एलर्जी, सूजन और ऑटो इम्यून बीमारियों में उपयोग में ली जाती है। ऑटो इम्यून के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका एक इम्यून सिस्टम है, रक्षा प्रणाली तंत्र है। जब शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरिया या वायरस का हो, तो शरीर की जो रक्षा प्रणाली है वो उस पर अटैक करती है और बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देती है। ऑटो इम्यून में शरीर की रक्षा प्रणाली को पता ही नहीं चलता है कि वो स्वस्थ सेल पे अटैक कर रहा है या वायरस और बैक्टीरिया पे। और जब वो स्वस्थ सेल पे अटैक करने लगता है तो कई प्रकार की अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। आइए जानते हैं डेक्सामेथासोन काम कैसे करता है। तो डेक्सामेथासोन जो है शरीर के सूजन को कम करता है और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को धीमा कर देता है। डेक्सामेथासोन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो है शरीर में केमिकल, जो आपके एलर्जी उत्पन्न करने वाले केमिकल्स है, उनका उत्पादन कम हो जाता है। डेक्सामेथासोन का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों और लक्षणों में किया जाता है, जिसमें एलर्जी, सूजन जैसी समस्या तो है ही, इसके अलावा एस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर के कुछ प्रकारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑटो इम्यून सिस्टम से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को दबाने में किया जाता है। त्वचा के रोगों में सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेक्सामेथासोन की टैबलेट की स्ट्रेंथ 0.5 mg की होती है। वयस्कों में इसकी डोज 0.5 mg दिन में 3 बार तक दी जा सकती है। इसकी मैक्सिमम डोज वयस्कों के लिए 9 मिलीग्राम तक है। वयस्कों में एलर्जी और अस्थमा के केसेस में इसकी डोज थोड़ी बढ़ाकर दी जा सकती है, और बच्चों के लिए इसकी डोज उनके वजन और बीमारी की अवस्था पर निर्भर करती है। फिर भी 0.2 mg से 0.5 mg के बीच आवश्यकता अनुसार दिन में 2 या 3 बार भी दी जा सकती है। डेक्सामेथासोन का उपयोग करने के पश्चात ये 1 से 2 घंटे के अंदर अपना काम करना चालू कर देता है, और इसका प्रभाव जो है शरीर में 2 या 3 दिन तक भी रह सकता है। डेक्सामेथासोन को फंगल के इन्फेक्शन में यूज नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पेप्टिक अल्सर, गर्भावस्था, डायबिटीज, मिर्गी और इन्फेक्शन में इसका यूज जो है बहुत हद तक निषेध माना गया है। हर दवा की तरह डेक्सोना यानी डेक्सामेथासोन के भी कुछ साइड इफेक्ट है, जिसमें मसल्स का कमजोर होना, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। इसके अलावा यदि इस दवा को लंबे समय तक ली जाए तो हड्डियां कमजोर हो सकती है, डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है, शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो सकता है, और बीपी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स में वजन बढ़ना, मनोदशा में बदलाव, अनिद्रा जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। डेक्सोना या डेक्सामेथासोन की किसी भी ब्रांड का उपयोग करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दवाइयों को जो बहुत अधिक लंबे समय तक उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की रक्षा प्रणाली तंत्र को दबा देती है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी अन्य बीमारियां आपको हो सकती है। किसी भी दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। इसी प्रकार जो है डेक्सोना का उपयोग भी आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। किसी भी दवाई को अपने आप से बंद ना करें, धीरे धीरे डोज जैसे आपका डॉक्टर कम करता है उसके अनुसार ही चले। डेक्सामेथासोन बहुत सारी दवाओं के साथ इंटरेक्ट करती है। उनमें से एक मुख्य है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि पेन किलर की जो भी सामान्य दवाएं आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है वो, एंटी कोगुलेंट्स। और इसके अलावा यदि आप कोई नई दवा का उपयोग करने वाले हैं और आपको डेक्सामेथासोन भी यूज़ करना है तो डॉक्टर से परामर्श लेके ही दवाइयों का यूज़ करें। डेक्सामेथासोन का सबसे फेमस ब्रांड डेक्सोना है, जो इजीली किसी के भी दिमाग में छाया रहता है। इसके अतिरिक्त डेकाड्रन, मैक्सीडेक्स, बेकार्डोन, वाइमिसोन। डेक्सामेथासोन का आविष्कार 1957 में हुआ था, और इसको मार्केट में आते आते 3 साल लग गए, यानी 1960 से जो है इसका उपयोग चालू हुआ है। इस दवा को मर्क एंड को कंपनी ने आविष्कार किया था, क्योंकि ये दवा सूजन और एलर्जी को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेती थी, तो ये इसको मार्केट में चलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा और एक बहुत फेमस ब्रांड बन के उभर आया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी डेक्सोना का उपयोग किया है? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपने महसूस किए, और इस दवा ने अन्य दवाओं के साथ मिलकर आपको कितनी जल्दी ठीक होने में जो है सहायता की? आपके जो भी एक्सपीरियंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके कोई अन्य सवाल हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दवाओं से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल मेडटॉक रिव्यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल बटन को प्रेस करके रखिएगा, नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।